हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 11 मई 2026 से लेके 17 मई 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स को। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहेगा, जिसमें हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आपको आंसर खुद गेस करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इन क्वेश्चंस को हमारी डेली वाली क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा तो फिर आपको कमेंट में बताना है कि आपने आउट ऑफ 90 कितना स्कोर किया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी रीज़न से हमारी डेली वाली करंट अफेयर्स क्लासेस को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहेगा। एक छोटी सी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कहीं पर भी अगर वीकली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारी इसी वीडियो में से होंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास है तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है पढ़ाने के दौरान कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। फाइन, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हो गए हैं और ये हैं NS राजा सुब्रमणी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? वो जनरल अनिल चौहान का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया? फर्स्ट कैरिबियन कंट्री जिसने अडॉप्ट किया इंडिया का UPI, ये कौन सा है? ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। याद रखिएगा, 8th नेशन अभी 2026 में कौन सा बना था हमारे UPI को अडॉप्ट करने वाला? ये था कतर। ठीक है, कैरिबियन कंट्री की बात करेंगे तो पहला कैरिबियन कंट्री है त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? ये फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है गाबी और इसको इंट्रोड्यूस किया है साउथ कोरिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बनेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26th मेंबर नेशन बन रहा है सऊदी अरब। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 को और इसको ऑफिशियल स्टेटस मिला था 23 जनवरी 2025 को। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन कर दिया है? सिंगापेन ये स्पेशल टास्क फोर्स है वुमेन की सेफ्टी के लिए। कहाँ पर फॉर्म की गई है? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तमिलनाडु में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इनका नाम बताइएगा कि ये कौन नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु स्टेट के लिए। नेक्स्ट है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया? ये इंडिया का पहला एल्गी ट्री है और इसको इंस्टॉल कर दिया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये एक सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गे आधारित सिस्टम है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? ये फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है ला लीगा और इसको जीता है FC बार्सिलोना ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने कैंप नो में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया और ये बार्सिलोना का इतिहास का 29वां ला लीग खिताब था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है? अन्नपूर्णा भंडार स्कीम है पश्चिम बंगाल के सरकार की। पर्पस क्या है? इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज वुमेन हैं उनको 3,000 रुपये हर माह फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे दिए जाएंगे।
नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबॉट सुसहायक को किसने लॉन्च कर दिया? वन केस वन डेटा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा एक एआई चैटबॉट सुसहायक को लॉन्च किया गया है इंडियन जुडिशरी को डिजिटली मॉडर्न बनाने के लिए। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नवंबर 2025 में ये अपॉइंट हुए थे और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने जस्टिस BR गवाई को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट है भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला लो एमिशन जोन है और इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है पुणे शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो जोन है ये क्या है? ये एक शहर या क्षेत्र के भीतर परिभाषित भौगोलिक इलाका होता है जहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित या फिर सीमित होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नेस्कोड नामक एक बिजली मुक्त शीतलन प्रणाली विकसित की है? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पावर फ्री कूलिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, सऊदी अरब। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नेस्कोड प्रणाली का आविष्कार किया। यहाँ पर नेस्कोड का फुल फॉर्म क्या है? नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को। इस साल की हमारी थीम है सतत भविष्य के लिए प्रकाश, मतलब लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली? वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो चुके हैं। यहाँ पर BJP जो पार्टी है इन्होंने मेजॉरिटी वोट हासिल किए हैं। इसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए शुभेंदु अधिकारी। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी। इसी के साथ ये 9वें मुख्यमंत्री हैं राज्य के। ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2028 में समर ओलंपिक्स होंगे कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। और कौन सी कंट्री के एथलीट्स हैं जिन पर अभी तक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जिसको फाइनली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हटा लिया है? ये कंट्री है बेलारूस। ठीक है, तो यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो भी यहाँ पर अब हिस्सा लेंगे। तो ये इवेंट कहाँ पर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस में। ये 34वां संस्करण है। इसमें कुछ नए खेल भी शामिल किए गए, जैसे कि क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 हमने कब मनाया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को। इस साल की हमारी थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, मतलब रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ले ली है? पुडुचेरी के 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एन रंगासामी। सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया और ये ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। एन रंगासामी लगातार 5वीं बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई? ये दुनिया की पहली स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसको लॉन्च किया गया है गैलापागोस द्वीप समूह पर, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? कोस्टा रिका की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं लॉरा फर्नांडिस। ए ऑप्शन करेक्ट है।
कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होजे, मुद्रा चलती है कोलोन। अगला है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बताना है कि इस अवार्ड्स कैटेगरी में कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको फर्स्ट रैंक दी गई है। यह है असम का न्यू नापम। डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की ये मुख्य श्रेणियां हैं और उनके विजेताओं के नाम हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत साबित हुई है त्रिपुरा का सिपाही जाला, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत थी केरला का हरिपाल और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत थी असम का न्यू नापम। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर कर दिया है। तो ये इंडिया का पहला फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क है और इसका इनॉग्रेशन हो गया तेलंगाना के वारंगल में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस ये कौन है। फास्टिनो ओरो। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना देश को बिलोंग करते हैं, 12 वर्ष के हैं और इसी के साथ ये दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में ये उपलब्धि पाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा जो अमेरिका से हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस संस्था ने साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स को फॉर्म किया है सेबी ने यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। किस लिए? ताकि साइबर रिस्क से डील किया जाए जो कि जनरेट होते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एक नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेहत मिशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेहत का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और इसका शुभारंभ हुआ था 11 मई 2026 को। उद्घाटन किया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और ये मिशन आईकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक साझा राष्ट्रीय पहल है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सेहत मिशन। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। क्राइम इंडिया रिपोर्ट रिलीज हो गई है एनसीआरबी की तरफ से और इसके मुताबिक दिल्ली में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम्स को रिकॉर्ड किया गया। तो एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार 2024 में भारत में कुल संज्ञेय अपराधों में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। टॉप 3 शहर इस मामले में कौन से हैं? फर्स्ट पर दिल्ली, सेकेंड पर मुंबई और थर्ड पर बेंगलुरु। नेक्स्ट है मई 2026 में केरला के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ले रहे हैं। तो केरला स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? इनका नाम है वी.डी. सतीशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये केरला के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 हमने कब मनाया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हम 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इस साल की हमारी थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, फैमिलीज इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया था कि के इज़ फॉर कर्तव्य और के इज़ फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ क्या है? स्कूल में टीचर्स की अटेंडेंस कितनी है इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए। यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? कर्तव्य कर्नाटका अटेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगला है मई 2026 में किस राज्य सरकार ने 40 लाख आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। मेरी रसोई योजना है पंजाब सरकार की। इसका पर्पज़ है 4 मिलियन इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को फूड किट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस देखे गए तेलंगाना में। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में भारत में साइबर क्राइम के 86,420 मामले दर्ज हुए। 2024 में ये संख्या 1,01,928 हो गई, जो 2023 की तुलना में 17.9% की वृद्धि को दिखाता है। शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ है।
तो ये 41st एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बालीकतन, और इसको कंक्लूड किया गया है अमेरिका और फिलीपींस देश के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? फिलीपीन द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर, और ये इस अभ्यास का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों के 17,000 से अधिक सैनिक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे करके इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया? हमारे नए इंटरनेशनल मास्टर हाल ही में बने हैं अपार सक्सेना। डी ऑप्शन करेक्ट है। कर्नाटका राज्य को बिलोंग करते हैं, सिर्फ 14 वर्ष के हैं, और इन्होंने सर्बिया में अपना अंतिम इंटरनेशनल मास्टर मानदंड प्राप्त किया। नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस द मीटरोलॉजिकल सोसाइटी, ये हैं कुलजीत कौर मरहास। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 2026 और 27 सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो गन्ने के लिए गवर्नमेंट ने FRP को इंक्रीज़ किया है इस सीज़न में, और ये वैल्यू अब कितनी कर दी है? 365 रुपये प्रति क्विंटल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने चीनी सीज़न 2026 और 27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ा दिया, 365 रुपये प्रति क्विंटल ये वैल्यू हो गई है, और ये वृद्धि 10.25% की रिकवरी दर के लिए है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कुल 70 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना की घोषणा कर दी है? ये बैंक है हमारी एशियाई विकास बैंक। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस देश में। नेक्स्ट है, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? असम के दूसरे बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कमल के आकार के विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन कर दिया है? तो ये कमल के आकार का एक विशाल ध्यान मंदिर है जिसका उद्घाटन हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की? किम्बरले प्रोसेस इंटर सेशनल मीटिंग को कहाँ पर कंडक्ट किया गया? मुंबई शहर में, ठीक है, और इंडिया इसके लिए चेयरमैन था। भारत ने 1 जनवरी 2026 को किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये इतिहास में तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच का अध्यक्ष बना है, और थीम यहाँ पर 3C रखी गई थी, यानी क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत के निवेश भविष्य को तेज और आसान बनाने के लिए गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है? गरुड़ा फ्रेमवर्क है सेबी का, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का, इंडिया के इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा फास्टर और ईजियर बनाने के लिए। गरुड़ा को फुल फॉर्म है ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट, और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और पूंजी के उपयोग की गति को तेज करना। अगला है, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया है इंडिया ने आफ्टर अ गैप ऑफ 44 ईयर्स। भारत ने गुजरात के गांधीनगर में ये इवेंट जो है इसको कंडक्ट किया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर मई 2027 कर दिया है? तो हमारे CBI के डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रवीण सूद, और 1 साल के लिए और इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है? तो कौन सी कंट्री से इंडिया प्लान कर रहा है ये डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने का टू गुजरात, जिससे कि हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल कर सकें? ये कंट्री है ओमान। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम सेज है, मतलब साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन। इसके लिए लागत कितनी है? 40,000 करोड़ रुपए, लंबाई है 2000 किलोमीटर, और ओमान से लेके अरब सागर से लेके गुजरात ऐसी एक कनेक्टिविटी रहेगी, और अनुमोदन के बाद ये 5 से 7 वर्ष और लेगा कंप्लीट होने में। नेक्स्ट है, अदरक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ कर दिया है?
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। कौन है ये हमारे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बन गए हैं। डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बन गए यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में, इनका नाम है राहुल द्रविड़। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई 2 पुस्तकों द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है। इस किताब को किसने लिखा है, सी ऑप्शन, तुषार मेहता ने। ठीक है, इसलिए ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुषार मेहता कौन है, कि हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य के बक्सा जिले से 20 मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले शहद की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की गई। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट था 20 मैट्रिक टन्स ऑफ हाई क्वालिटी हनी का, जो हमने यूएस को एक्सपोर्ट किया है। और ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है एनडीआरएफ को, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को। और किसने दिया है, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट है एयरबस C295, और इसको फाइनली कहाँ पर असेंबल किया जा रहा है, वडोदरा में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। नए अध्यक्ष यहाँ पर बन गए हैं JCD प्रभाकर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के तहत तटीय राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये राज्य है तमिलनाडु। डी ऑप्शन करेक्ट है। लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, और लीड्स 2025 रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। ये रिपोर्ट उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश ने लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एग्जेम्पलर अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया की वॉयजेस कंपनी भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पर विकसित करेगी। ये साउथ कोरिया की कंपनी है और ये इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड डेवलप कर रहे हैं तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण कर दिया है। इस बुक का नाम रखा है अपनापन। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यूडाइस प्लस आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में प्राथमिक शिक्षा में 0 ड्रॉप आउट दर दर्ज की है। तो इस डेटा के हिसाब से कौन सा इंडिया का स्टेट है जिन्होंने 0 ड्रॉप आउट रेट रिकॉर्ड किया है प्राइमरी एजुकेशन में इस एकेडमिक ईयर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, झारखंड। नेक्स्ट है मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसोआम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी कर ली है। यूनेस्को ने इसके लिए पार्टनरशिप की है सिक्किम राज्य के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पिछले दिनों सिक्किम न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन हिम सेतु। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आए थे और उसके बाद यहाँ पर जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया था। अगला है मई 2026 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग होगी इंदौर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस साल ब्रिक्स के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने जगुआर विमान से स्वदेशी तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर लिया है तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जगुआर एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हुए उड़ीसा कोट के चांदीपुर से। ठीक है, उड़ीसा तट के चांदीपुर से ये टेस्ट हुआ है। अगला है मई 2026 में भारत के 100वें न्यू जनरेशन डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये इंडिया के 100th न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में। बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है, असम के किस युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड मिला है शेखर सुमन बोरा को इन द यूएस। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने पहली बार किस शहर में अंतरिक्ष प्रणालियों और संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 35वीं बैठक की मेजबानी की है? ये 35th मीटिंग थी इंटरनेशनल सब कमिटी की ऑन स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस, और यहाँ पर कौन सी सिटी में ये इवेंट हुआ है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। इस बैठक का उद्घाटन उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने किया है और इस बैठक की मेजबानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स मिला है सोमा मंडल को, बी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली की विज्ञान शिक्षिका हैं सोमा मंडल, इनको प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स दिया गया। उन्हें इस पुरस्कार के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र का विजेता चुना गया। सोमा मंडल को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी कर दी है? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था नीति आयोग ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। कब फॉर्म हुआ था ये? 2015 में, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इस रिपोर्ट में कक्षा 10 के बाद उच्च ड्रॉप आउट दर, कमजोर शिक्षण परिणाम, शिक्षकों की कमी और खंडित स्कूली संरचनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी घट गई है, घटकर सिर्फ 1.64 लाख रह गई है। लगभग 5% स्कूल ही कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निरंतर शिक्षा प्रदान करते हैं। फर्दर ये बताया गया कि देश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 11 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इसके अनुसार अभी केवल 54% सरकारी स्कूलों में ही सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर लैब की सुविधा है। इसे 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर यहाँ पर है नीति आयोग। नेक्स्ट है, मई 2026 में आर्मेनिया में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया? फर्स्ट नॉन यूरोपियन नेशन जिसने अटेंड किया है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट, ये है कनाडा। कहाँ पर हुआ ये इवेंट? तो आर्मेनिया कंट्री में। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शिखर सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये 8वां संस्करण था। थीम रखी गई भविष्य का निर्माण, यूरोप में एकता और स्थिरता। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है? इसके तहत कौन सा एक्ट हमारा अमेंड हो रहा है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। नेक्स्ट है, मई 2026 में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था नेताओं की शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भारत के बेंगलुरु शहर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं के संजय मूर्ति, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। थीम रखी गई शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? तो ये फाउंडर थे CNN के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में इनका निधन हुआ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। इस साल की हमारी थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, यानी प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये रिपोर्ट रिलीज हुई और इसके मुताबिक इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो इस मामले में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। तो भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता है 262.7 गीगावाट, जो कुल बिजली क्षमता का 50% से भी ज़्यादा है। टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? चीन, अमेरिका और भारत। अगला है, किस संस्थान ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल विकसित कर लिया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में कोलैबोरेट करा है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ और मिलकर इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे ज़्यादा 100 छक्के लगाए हैं यहाँ पर बी ऑप्शन वैभव सूर्यवंशी ने T20 की क्रिकेट हिस्ट्री में। ठीक है।
नेक्स्ट है मई 2026 में अदम्य श्रेणी के 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल को आधिकारिक रूप से कहां पर कमीशन किया गया। ये हमारा 5th नंबर का फास्ट पेट्रोल वेसल है अदम्य क्लास का ICGS अचल, और इसको ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया गोवा के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि जो 5th फास्ट पेट्रोल वेसल है इस क्लास की, आपको उसका नाम बताना है, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ICGS अचल। नेक्स्ट है भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी रामजी कानून कब से लागू होगा। ये इंप्लीमेंट होने वाला है बहुत जल्दी 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, खास बात और क्या है, पहले मनरेगा में आपको 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब ये जो नई स्कीम आई है इसमें आपको 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन फील्ड लेबोरेटरी IIT बॉम्बे में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस संयंत्र को IIT बॉम्बे के इंक्यूबेशन केंद्र में विकसित स्टार्टअप ऊर्जा नोवैक द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा एक पदक जीत लिया। इंडियन वुमेन की रिकर्व टीम ने यहाँ पर जीता है स्वर्ण पदक। कहाँ पर? इन द फाइनल्स ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो कि शंघाई में ऑर्गेनाइज किया गया था। भारतीय महिला टीम ने मेजबान चीन को 5-4 के अंतर से शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, और इस स्वर्ण पदक विजेता टीम में अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत शामिल थीं। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिसर्च फील्ड। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान। नेक्स्ट है मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी केंद्रों को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। तो कौन सा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने अमाउंट का जो ऋण है वो दे रहा है बिहार कैबिनेट को। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। IMF का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए किस योजना की मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अप्रूव किया है वायबिलिटी प्लान 2.0 मतलब व्यवहार्यता योजना 2.0। क्या पर्पज़ है? जो भी हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगला है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ में समझौता कर लिया है। किस मिसाइल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? माइका की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने ये एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है। US सीनेट ने US सेंट्रल बैंक द फेडरल रिजर्व के लिए नया गवर्नर अपॉइंट किया है और इनका नाम है केविन वॉर्श। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। ये बैन लगाया गया है शुगर के एक्सपोर्ट पर। ठीक है, रीज़न क्या है? ताकि इसकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो हम अचीव कर सकें, यानी इंडिया के अंदर इसकी जो खपत है वो बिल्कुल भी इफेक्टेड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दे दी है। ये कितना अमाउंट है? आंसर हो जाएगा 37,500 करोड़ रुपए। क्या है ये कोयला गैसीकरण? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोयले या लिग्नाइट को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसे आमतौर पर सिंथेसिस गैस भी हम कहते हैं। अगला है मई 2026 में विदेश मंत्रालय ने ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सल्तनत ऑफ ओमान बन गए हैं मिस्टर प्रशांत पिसे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की दूसरी मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है। ये इंडिया की दूसरी मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियर फ्री टोल सिस्टम है जिसका इनॉग्रेशन दिल्ली में हो चुका है। और पहला अगर हम बात करेंगे पहला कौन सा है बैरियरलेस टोल प्लाजा, तो ये गुजरात में NH48 के सूरत भरूच खंड पर स्थित चौरायासी टोल प्लाजा पर 1 मई 2026 को शुरू किया गया था। ये भी आपका रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या होता है ये मल्टीलेन फ्री फ्लो? ये एक आधुनिक बैरियर मुक्त
टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहनों को बिना रुके या गति धीमी किए टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स यानी बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 के समारोह में किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? ये है कोड ऑफ साइलेंस। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर कुछ प्रमुख विजेता देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टाइटल दिया गया स्टीफन ग्राहम को एडोलेसेंस मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी नरगिस रशीदी प्रिजनर 951 मूवी के लिए। तो ज़्यादातर यही 3 कैटेगरीज इसमें पूछी जाती हैं। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के लाल किला बम विस्फोट मामले में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश का कोड नेम क्या रखा गया था? इसका नाम था ऑपरेशन हेवनली हिंद। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है? ये है दिल्ली सरकार। ठीक है, इंडिया का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन यहाँ पर डेवलप किया जाएगा टू डिसमेंटल द ड्रग नेटवर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में से होता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन विशेष बल का गठन किया है? दूसरा क्वेश्चन है, एनसीआरबी द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारी एक रिवीजन क्लास थी। अगर आप हर क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा पिछले हफ्ते का जो पूरा हफ्ते भर का क्लास था उसको देखिएगा और आपको फिर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारे क्वेश्चंस की। बाकी ये तो हमारी एक समरी वीडियो थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा एंड इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।